अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ्रेश हूँ, मेडिसिन वगैरह खाई है, कुछ शावर लिया है तो कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। बट अभी टांग में और कमर में काफ़ी दर्द है और पसलियों में। ठीक है, तो बहरहाल ये तो चलता ही रहेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ही रिकवरी की तरफ आएंगे। जैसा कि आपने अगर मेरे किसी ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वेल वो बात गुजर गई, रात गई, बात की, हम करते हैं नई बात स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना। कल जो हमने व्लॉग किया था उसमें हमने वालिद साहब को प्रैंक कॉल की थी कि क्योंकि कल ज़रा दर्द ज़्यादा थी इसलिए मैं चल फिर नहीं सकता था, वरना कल मैंने ये व्लॉग प्लान किया हुआ था जो आज कर रहा हूँ। बट वो एक अच्छा हो गया, एक एक्स्ट्रा व्लॉग बीच में ऐड हो गया कि प्रैंक कॉल पहले हुई। आज वालिद साहब की तरह जाएंगे और कोई अपनी दुल्हन ढूंढते हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, उनको कहेंगे जी आपने तो मेरी बात नहीं मानी, ये देखें मैं ले आया हूँ, मैंने तो निकाह कर लिया हुआ था, मैंने कहा था आप प्यार में मान लेंगे, दिस एंड दैट, इस तरह की टीटो पार्टियाँ आज हम लगाएंगे। उससे पहले हमने लेके जानी थी रजब भाई की तरफ न्याज, जिस दिन मेरी तरफ न्याज थी तो रजब भाई का हिस्सा रखा हुआ था। ठीक है, तो वो जाहिर बात है एक्सीडेंट हो गया तो फिर मैं नहीं जा सका। तो वो सालन जो पाए बनाए हुए थे जो कि रजब भाई के हॉट फेवरेट हैं वो तो नहीं बच सके। तो जाहिर बात है वो होते भी तो मैं मुनासिब नहीं था कि 2 दिन पुराना जो है ना खीर मैंने फ्रीज़ करवा दी थी और जो है ना टिक्कियाँ भी वो रखवा दी थी। उनको कुछ नहीं होता, उनका कोई ऐसा इशू भी नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उनको बता दूंगा कि भाई ये जो है ना परसों पकी थी और आज जो है ना आपके पास आ रही है, इसलिए आ रही है आज क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फ़िलहाल चलते हैं रजब भाई की तरफ, न्याज लेके घर से न्याज पकड़ते हैं। मैं गया था गाड़ी वॉश करवाने, बहुत गंदी हुई थी। एज़ यू नो के 2-3 दिन से बारिशें काफ़ी हो रही थी जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई और मैं गाड़ी भी नहीं चला सका परसों 2-3 दिन से जब से एक्सीडेंट हुआ। वेल घर से आ रहा हूँ, पहले मैं गाड़ी वॉश करवाने गया था बट वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। मैं कहा चलो थोड़ी देर बाद करवा देते हैं। घर जाते हैं, न्याज पकड़ते हैं और रजब भाई की तरफ चलते हैं। वो मिले ना मिले उनके घर एटलीस्ट उनकी न्याज पहुँचनी चाहिए जो उनका हिस्सा मखसूस था। फिर उसके बाद चलेंगे गाड़ी वॉश करवाने, फिर चलेंगे वालिद साहब की तरफ अपना कल वाला जो प्रैंक कॉल की थी उसको एक हकीकत का रूप देने के लिए। अल्लाह माफ़ करे, हकीकत का रूप नहीं, मीन टू से सॉरी, कि उसका जो है ना उसी व्लॉग को, उसी प्रैंक को जो है ना हकीकत में करने के लिए। कल तो सिर्फ कॉल की थी ना, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ घर की गली में ये मैं एंटर होने लगा हूँ। फिर जो है न्याज पकड़ते हैं घर से, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, न्याज पकड़ते हैं फिर घर से और चलते हैं रजब भाई की तरफ। जी भाई साहब निकल पड़े हैं हम न्याज लेके। न्याज रजब भाई की पैक थी। मैंने बाहर गली में आके व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि हमारी गली में थोड़ा सा वो सीवरेज का काम हो रहा था, मतलब बाहर मेन वाली रोड पे, तो वहाँ पे पानी नहीं, आपको पता है बारिश वगैरह रही तो खड़ा हुआ था। मैं कहा यार यहाँ से ज़रा आराम से गुजार लेंगे, खड्डा शड्डा ना आ जाए। ठीक है, ये बाहर मेन रोड पे आ गए हैं, बस रजब भाई के घर के नज़दीक ही हैं क्योंकि मेरे घर से तो बहुत नज़दीक है रजब भाई का घर ना। तो जो है ना अभी चलते हैं, देखते हैं मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उनकी न्याज वगैरह डिलीवर करेंगे और फिर वालिद साहब की तरफ चलेंगे। जी भाई सोसाइटी में एंटर हो गए हैं रजब भाई के। पता नहीं अब घर मिलते हैं कि नहीं मिलते, मेरे ख्याल से पता नहीं, अब गाड़ी तो नहीं बाहर खड़ी हुई। खैर चलते हैं फिर देखते हैं। आ तो गया हूँ रजब भाई की तरफ, गार्ड भाई भी बाहर नहीं बैठे हुए, पता नहीं घर पे हैं कि नहीं है। चले हम आए हैं, हम तो न्याज देने आए थे। लेट्स सी मुलाकात हो सकती है कि नहीं, अगर होगी तो दिखा देंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे न्याज। फिर शाम को या जिम में डिलीवर कर दूँगा अगर आज जिम ओपन हुआ तो चले जाके नॉक तो करते हैं ना, देखते हैं। मैं वापस गाड़ी में आके बैठ गया, घर पे ही हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चला हूँ तो बहुत पेन हुई है यार टांग में, बहरहाल अभी अब हाथ भी थोड़ा सा शिवरिंग कर रहा है, चला हूँ तो दर्द हुई है काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल भाई नाश्ता कर रहे थे, मैं कहा आप नाश्ता करने थे, मैंने न्याज दे दिया वैस भाई को कि आप भाई को दें, चले नाश्ते में थोड़ी सी खीर और टिक्की ले लेंगे वो। तो बहरहाल अभी उन्होंने कहा कि आप वेट कर लें, मिलवाता हूँ मैं आपको। नाश्ता करते हैं फिर भाई कर लें, फिर मिलते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पेन हुई है मुझे ना एकदम। तो बहरहाल आते हैं तो फिर तब तक मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेता हूँ, नाश्ता भी कर लेते हैं भाई आराम से, तो फिर मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना दोबारा से कैमरा ऑन करता हूँ। भाई बाहर आ गए हैं, मैंने जो है ना वेट किया, भाई का नाश्ता कर रहे थे। बड़ा अफसोस हुआ जी भाई की टांग पे थोड़ी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है मेरी बदौलत। मैं माजरत करता हूँ उसके लिए। इसके अलावा मेरे भाई का प्यारा सा चैनल है
बुखारी कंपनी व्लॉग्स के नाम से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि भाई मजीद अच्छे से अच्छा कंटेंट और व्लॉग्स लेके आ सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। जी ओपन चले मैं जी भाई आदि हालत जी भाई से मुलाकात होगी, मकसद था न्याज पहुंचाना और चले मिल लिया। मैं कहा चले आए हैं तो मिलते जाऊँ और इसी बहाने भाई को शाउट आउट मिल जाएगा। तो आज जिम जाऊंगा इंशाल्लाह, फ़ीस भी पे करूंगा। अभी हालत तो नहीं है, लेकिन ये है कि जिम जाने का मकसद ये है कि चलो दोबारा मुलाकात हो जाएगी भाई से और दोबारा जो शाउट आउट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, न्याज डिलीवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारा प्लान है, जो हमारा आज का व्लॉग है, जो हमारा आज का एक मतलब हमने सोचा हुआ था कि मतलब वालिद साहब को जो कॉल की थी और दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो हम अब उसकी तरफ निकलते हैं, ठीक है। जाके भी हमने लड़की भी अमीन टू से कोई लड़का अरेंज करना है, उसको बुरका वगैरह कवर वगैरह चादर से करना है, ठीक है। अब हम निकलते हैं उस प्लान की तरफ, जाके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे साथ और हम कितना इस मकसद में अपने कामयाब हो सकते हैं, अपने घर वालों को पटाने के मकसद में। अरे भाई सीन कुछ इस तरह है कि मैं वालिद साहब की तरफ तो आ गया हूँ, लेकिन प्रोग्राम इस तरह है कि प्रोग्राम लाला तबाह दे कि वालिद साहब मेरी दुल्हन को लेके DH चले गए हैं। दुल्हन मेरे छोटे भाई को बनाना था। अच्छा, अब इस तरह है कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, वालदा है उधर कमरे में, ठीक है। उधर चलते हैं क्योंकि जाहिर बात है कल जब पापा को फ़ोन किया तो वालदा भी सुन रही होंगी, वालदा के साथ बात तो नहीं हुई थी। तो वालदा को जाके अपना कहते हैं कि पापा ने तो मुझे सीरियस नहीं लिया, तो आप ज़रा आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट करें। अच्छा, ये ज़रा आवाज़ें अवॉइड कीजिएगा, मैं ज़रा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, ये बिल्कुल साथ ही जो है ना खिड़की है, विंडो है, तो जो है ना इसमें से आवाज़ बहुत जल्दी अंदर आ जाती है। तो खैर मम्मा के पास चलते हैं और मम्मा का जाकर ना ओवरव्यू लेते हैं कि मेरा जो है कल वाला जो सीन था फ़ोन करना, उसके बारे में ज़रा मम्मा को मनाने की कोशिश करते हैं कि पापा ने तो मुझे सीरियस नहीं लिया, तो ज़रा आप काइंडली ज़रा पापा से बात कर लें, चलने हैं ड्रामा शुरू करने हैं अपना। कमरे में एंटर होने लगा हूँ मैं, ठीक है। मैंने को गाला ना कटे, ठीक है, कि मैं मां डिस्टर्ब की था, पहले उनकी तबीयत ख़राब है। तो बहरहाल चलते हैं, शुगर लगाने के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज कैसे दिल किया आने को? वो ना मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी आपके साथ। क्या बात? या अल्लाह खैर, आपको पता ही है कि मैं बाइक से गिरा, सॉरी बाइक कह रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बाइक ही निकलता है मुँह से, ज़्यादातर बाइक पे जो रहते हैं भाई, हमारा काम ही ऐसा, मेडिकल रैप जो हुए। तो वो आपको पता ही है कि जो है मैं गिरा था, उसके बाद मैं कहा चलें चक्कर लगा लेते, पता लगा था आपकी भी तबीयत ख़राब है, तो जो है ना मैं कहा चले चक्कर लगा लेते हैं। तो बात आपसे मैंने करनी थी, कल मैंने पापा को भी फ़ोन किया था, तो मेरे ख्याल से शायद आप पास नहीं थी जब पापा बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं उधर न्याज पे गई हुई थी ना। हाँ, न्यास पे गई थी, ठीक है, बाजी की तरफ ना। हाँ, हाँ, बाजी की तरफ न्यास पे गए। मम्मा बात कुछ ये है कि देखें, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे गैर शरई या गैर इस्लामी बात करने नहीं आया। ये व्लॉग मैं जो है ना इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं व्लॉग के, जो सारे मुझे देखते हैं, उनकी मेहरबानी, कुछ चंद एक जो व्यूअर्स आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे साथ रहें, मेरे हर फैसले में, मेरे हर कदम पे, ठीक है। तो जो है ना इसलिए मैं कहा, पापा तो मुझे इजी नहीं ले रहे थे और पापा ने मुझे कोई भी वो ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर लूँ। तो मेरे पापा ने मेरे से बात की थी मुझे रात को, उन्होंने ये कि ऐसन ने इस तरह मेरे से कोई बात की है, तो मैं कहते मैंने कोई संजीदा नहीं लिया कि हमें मेरे से मजाक कोई कर रहा है, छेड़ रहा है मुझे। तो मैं क्या नहीं, मुझे पूछा कि तेरे से बात कोई हुई है ऐसा की, मैं क्या नहीं, मेरे से तो कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। तो क्या कल मैंने थोड़ी सी सुनी है तेरी ये बात पापा की मुंह से? बात ऐसी है कि मुझे ना एक ना लड़की पसंद है, अच्छा। तो जारी बात है अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है ना अपना रिलेशन को पॉजिटिव वे में लेके चलूँ, मैं ना उससे निकाह करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पे अकेली होती हैं, सारी बात है, मैं उधर रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे अलहदा रहते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना चलें आपके पास एक जो है ना अपनी मिसेस को, लीगल मिसेस को जो है ना आपके पास छोड़ दिया जाए, जो कि आपकी खिदमत करे। सारी बात है, आप अकेली होती हैं, सर्वाइव करना, वो कभी काम वाली भी छुट्टी कर जाती है तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहा चले, मैं एक माँ ही बेटे का दिल का दर्द समझ सकती है, तो मैं आपके पास भी तशरीफ़ ले आया। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल पापा तेरे ठीक कह रहे थे।
की बात है। मैं क्या नहीं, मुझे नहीं ये लग रहा कि वो कोई मजाक कर रहा है तेरे से। वो आप संजीदा हो की बात सुनते उनके कहते कि नहीं मुझे तो एवं शुगर ही लगा है, शुगर लगा रहा है। लेकिन ये बात जो है ना बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जैसे गुजारा कर रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ की इजाज़त मैं नहीं दूंगी, ना ही तेरे बाप देगा, ना ही मैं दूंगी कि तुम इस तरह की हरकत करो या हमें ला के इस चीज़ में कि चलो जी माँ की हेल्प हो जाएगी, माँ के पास रहेगी। नहीं, मैं इस मामले में जो है ना बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। नहीं, मैं माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई गलत कदम भी उठा सकता हूँ, मैं निकाह बार बार भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन मेरी इस खुशी में दोबारा से शरीक होके जो है ना मेरे साथ जो है ना चले। अच्छा, एक और बात मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कोई गैर शरई आपसे रिक्वेस्ट नहीं ना कर रहा, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट जो है ऐन शरीयत के मुताबिक है। जब अल्लाह पाक ने मुझे दिया तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी ना खुशी के साथ जो है ना आप लोगों को भी इसमें शामिल करूँ। तो प्लीज़ आप जो है ना, शरई है या गैर शरई है, इस बात की बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि जो हमने अपने शोहरों से ब्याह के लाए हैं अपने हाथों से, ये बच्चे हैं उसमें अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरत बच्चे दिए, उनका क्या बनेगा? तो उनका ये क्या करेंगे? आप ये वाली भी शगनों से ब्याह के ले आइएगा। नहीं नहीं नहीं, वही ना कि गैर शरई है ये शरई है। इस मसले को तुम ना समझाओ, मैं बेहतर जानती हूँ। जाहिर बात है, मैं जाहिर तो बात है। तू इतना सियाना ना बन, लेकिन मैं इस चीज की इजाजत ना तेरा बाप देगा ना मैं दूंगी, क्योंकि जो हमने शादी कर दी है ना तेरी, बस उसी से गुजारा करना है। नहीं तो जो लोग दूसरी शादियां करते हैं तो क्या मतलब उनके गुजारे नहीं होते क्या? वो वालिदैन जो शादी करते थे दूसरी शादियां कर लेते हैं। मतलब मैं अब आप लोगों से इजाजत ना लूँ, मैं फिर अपने मुंह से वाला हो जाऊँ। कोई बात मैं इस चीज पे एग्री नहीं होना। तू जैसे मर्जी मुझे दलीलें दे, जो मर्जी कर, मैंने कुछ नहीं तेरी इस बात को मानना, ना मैंने कोई इस चीज का तुझे कहना है कि तुम कर लो, ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, गलत है ये बात, ना मैंने करने देनी है। तो जो मर्जी मेरे साथ आके बड़े प्यार से जो भी बातें कर रहा है सुन रही हूँ, मगर नहीं, मैंने इस चीज की इजाजत नहीं दी। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं मुंह तोड़ देते, मैं वो गलत बात तो की नहीं है कि आप मेरा मुंह तोड़ इस देंगे। बात पे तुम जो है ना जो मर्जी करो, जो मर्जी जैसे मर्जी मीठा होगा तो मेरे से बातें करो। मैं तो बहुत ज्यादा जो है ना इसका तेरा बुरा हाल करूंगी। जो अगर तुमने ये हरकत की तो ये सोच ले कि बस तू मेरे से जाएगा फिर। ले मामा, ये बात तो नहीं ना होती। अल्लाह माफ करे, मैं इसलिए थोड़ी ना आया हूँ कि मैं जो है ना, मैं तो आपसे इजाजत लेने आया था। पापा ने कल मुझे सीरियस नहीं लिया, आप गुस्सा करके बैठ गई हैं, तो आप ऐसे तो नहीं ना चलेगा। मैं नहीं इस बात पे आऊंगी। तू जैसे मर्जी जो मर्जी कर, मैंने इस बात पे नहीं आना। तो जो है ना इस बात को टाल दे और बाज आ जा, वरना ये बहुत बुरे पेश आएगा, ये बहुत फड्डा पड़ेगा। सारी जिंदगी के लिए मैं तुझे खत्म कर दूंगी तेरे साथ। यार ये तो फिर ज्यादती है। मतलब मैं बारों बार अपने मुंह से वाला हो जाऊँ? बारों बार भी करके देख ले, तमाशा देख ली फिर जो तेरे साथ होना है। यार देखिए, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ना कि मैं बारों बार नहीं करना चाह रहा। मैं आपके पास आया हूँ, मैं हाजिर हुआ हूँ। हो तो जो मर्जी कर। इस एक औंतरे जो व्लॉग जेडे बनदे पे ने खत्म कर। मैं तेरे वालिद ਨੂੰ ਹੁਣੇ फोन करनी है तो तेरी तबीयत ਹੁਣੇ ही सेट हो जाएगी। अच्छा, मेरी बात सुने, हाइपर तो ना हो यार। मैं हाइपर नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ कि मैं इस बात पे कोई इजाजत नहीं, ना तेरा बाप देगा ना मैं देंगी। तो ठीक है, फिर मैं अपने मुंह से वाला हो जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ बाहर जाकर खुद ही। नहीं तू करके देख ले तमाशा। नहीं तो ठीक है, फिर मैं तू करके देख ले। जा रहा हूँ। फिर मैं यार मैं कल कर मैं सीधे हाइपर हो गई। मम्मा ਨੂੰ ठंडा करना, व्लॉग ਨੂੰ करना मेरे एंड, ठीक है। ये जो है ना अभी सीन जो है ना ज़रा आगे हम बढ़ाएंगे। अब दुल्हन लेके आएंगे, भाई को बना के ना दुल्हन लेके आएंगे, तो वो उसको ज़रा एक्सटेंड कर देते हैं आज, क्योंकि वाले साहब और दुल्हन मेरी जो है होने वाली, वो वाले चले गए थे DH किसी काम से। तो जब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम वो वाला सीन करेंगे। अभी जाके मम्मा को ठंडा करते हैं, उनको कहते हैं कि कोई नहीं, हम मजाक कर रहे थे। जब दुल्हन लेके आएंगे ना, फिर दोनों को यही लगेगा कि यार मजाक नहीं है, सच्ची मुच्ची कर रहे थे। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।